चिराग पासवान ने एक बार फिर से नीतीश सरकार को लेके एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे पूरे एनडीए में उथल पुथल मच गई है। और चिराग पासवान का जो बयान है वो बता रहा है कि भाई साहब ये नीतीश की सरकार गिरा के मानेंगे, नहीं तो फिर से 2020 वाला खेल कर देंगे नीतीश कुमार के साथ। और चिराग के इस बयान के बाद जेडीयू पूरा बौखला गई है और जीतन राम मांझी भी इसके ऊपर एकदम से इस मैदान में, इस लड़ाई में कूद पड़े हैं। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। और आखिरकार चिराग पासवान ने ऐसा क्या कह दिया कि बिहार में सियासत गर्मा गई, एनडीए में टूट पड़ने की नौबत आ गई है। पूरी कहानी के ऊपर आते हैं, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। चिराग पासवान का एक ऐसा बयान जो एकदम से नीतीश कुमार को कतई पसंद नहीं आने वाला। नीतीश कुमार को यह बहुत बुरा लग सकता है और बार बार हर बार जिस तरीके से ये सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं, इससे एनडीए की मुश्किल लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस बार चिराग पासवान ने कह दिया कि मुझे बहुत अफसोस है कि मैं उस सरकार के साथ हूं जो अपराधियों पे अंकुश नहीं लगा सकती। ये चिराग पासवान का बयान है। चिराग पासवान अपने ही सरकार को इस तरीके से कोस रहे हैं और साथ ही साथ कह रहे हैं कि मुझे अफसोस है कि मैं उस सरकार के साथ हूं जो सरकार अपराधियों पे अंकुश नहीं लगा सकती और अपराध की गतिविधियों को कम नहीं कर सकती। ये चिराग पासवान ने बकायदा बयान दे दिया, वो भी मीडिया के सामने जाके कि भाई साहब मैं उस सरकार में हूं और इस बात का मैं अफसोस जाहिर कर रहा हूं। इस बात से एकदम ये तय हो गया है कि वो नीतीश के खिलाफ उन्होंने बयान दिया है, अपने सरकार के खिलाफ बयान दिया है। उन्होंने कह दिया कि जो हमारे यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है वो पूर्णतः ध्वस्त हो चुका है, हमारे यहाँ की पुलिस व्यवस्था एकदम से निकम्मी हो गई है और सरकार जो है वो इसको कंट्रोल करने में, रोकने में नाकामयाब है। और बड़ा अफसोस के साथ ये कह रहा हूं कि मैं उस सरकार के साथ हूं जो सरकार ये सब कुछ ठीक नहीं कर पा रही है। अब बताइए चिराग पासवान का ये बयान किस तरीके से तूफान लेके आया है एनडीए के अंदर, ये समझने वाली बात है। इधर जीतन राम मांझी एक्स पे आके एक पोस्ट कर देते हैं, उन्होंने लिखा है कि भाई मैं तो उस सरकार के साथ हूं जो अपराध रोकती है, मेरी वाली सरकार तो बड़ा अच्छा काम करती है, मेरी वाली सरकार गरीबों की और साथ ही साथ जो दबे हुए कुचले हुए लोग हैं उनकी सरकार है, हम तो बड़ा प्राउड फील करते हैं अपने सरकार के ऊपर। लेकिन चिराग पासवान के इस बयान के बाद जीतन राम मांझी का बयान आना यह बताता है कि चिराग के खिलाफ हो गए, तुरंत अगेंस्ट चले गए कि भाई ये क्या बोल रहे हो, तुम एनडीए में हो और एनडीए के सरकार को ही गलत बता रहे हो, अफसोस जाहिर कर रहे हो कि मैं क्यों हूं यहां पे। इसके ऊपर जेडीयू भी चुप नहीं है। जेडीयू भी सामने से आके कह रही है कि भाई साहब अगर आपका मन स्थिर नहीं है, अगर आपका शरीर कहीं और आत्मा कहीं और है, तो एक काम कीजिए, आपको जहां सही लगता है वहां चले जाइए। आप आखिरकार क्यों है एनडीए का हिस्सा? जब प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह इसके ऊपर भरोसा जता रहे हैं, नीतीश कुमार को जो है वो साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं, तो आखिरकार आपको क्या तकलीफ हो सकती है? आपका मन कहीं और है, दिल कहीं और है और इसी वजह से आप इस तरीके का बयान दे रहे हैं। चिराग पासवान के इस बयान से बिहार की सियासत गर्मा गई है, एनडीए में टूट पड़ने की नौबत आ गई है। भाजपा इसे अब कैसे समझा पाएगी, रोक पाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। समझिए इस बात को कि चिराग पासवान का ऐसा बयान आना कि मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं इस गठबंधन में हूं जहां पे अपराधी जो है वो चरम पे है, अपराध चरम पे है, अपराधियों को रोकने में लोग नाकामयाब है। इस तरीके का बयान चिराग पासवान का अपने आप में ये बता रहा है कि भाई साहब ये गठबंधन विरोधी बात है और इस बात को नीतीश कुमार और उनकी पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करने वाली है। जिस तरीके से चिराग पासवान ने इस बात को कहा है, एनडीए बिल्कुल टूट के बिखर जाएगा अगर ऐसा ही चलता रहे तो। हालांकि चिराग पासवान के मन में क्या है सबको पता है। चिराग पासवान खुद कुर्सी पे बैठना चाहते हैं और वो नीतीश कुमार को साइडलाइन करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि चिराग पासवान ये खुद से कर रहे हैं या भाजपा उनसे करवा रही है, क्योंकि वो भाजपा के इशारों पे चलते हैं। उन्होंने कहा भी है कि भाई मोदी जी जो कहेंगे वो मैं करूंगा, मैं तो मोदी का हनुमान हूं। तो क्या मोदी जी ये भी बता रहे हैं कि चुपचाप जो है इधर हम नीतीश जी करेंगे और बढ़िया सीएम मंच से कहेंगे और आप जो है जाके कह दीजिएगा कि अपराध तो आपने बढ़वा दिया है? क्या ये सब कुछ भाजपा करवा रही है या फिर चिराग पासवान अपने मन से कर रहे हैं? अगर भाजपा करवा रही है तो जेडीयू के लिए बड़ा संकट है। हालांकि जेडीयू ने एक राहत भरी बात बोली है कि नीतीश जी को जो है वो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह भी सपोर्ट करते हैं, तो आपको क्या तकलीफ है? तो मतलब भाजपा के साथ तो अभी दिख रही है जेडीयू, कह रही है कि भाई साहब ये लोग तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन चिराग पासवान का मन कहीं और दिल कहीं और, शरीर कहीं और है और इस तरीके से इनको जहां सुकून मिले वहां जाए। अगर इतना प्रॉब्लम है इस सरकार से तो ये जेडीयू ने कह दिया कि भाई जाइए ना। अब मजे की बात यह है कि अगर जेडीयू की इस बात को दिल पे ले ले चिराग पासवान, तो मतलब क्या 2020 वाला खेल करने वाले हैं जो 2020 में हुआ था?
सब जेडीयू के कैंडिडेट के सामने सामने अपने कैंडिडेट खड़ा कर दिया था चिराग पासवान ने। और अगर ऐसा होता है तो फिर से एनडीए को बहुत ज्यादा नुकसान होगा और एनडीए इस बार उभर नहीं पाएगी, क्योंकि इस बार जो महागठबंधन है वो बहुत मजबूती के साथ जो है वो आमने सामने की लड़ाई लड़ रहा है, आर पार की लड़ाई लड़ रहा है। और ऐसे में चिराग पासवान का ये बयान एकदम से एनडीए गठबंधन में उथल पुथल मचा के रख दिया है। और अब भाजपा भी टेंशन में है। अगर भाजपा के इशारे पे ये सब नहीं हो रहा तो भाजपा भी टेंशन में है कि भाई साहब कैसे चिराग पासवान को रोका जाए। नीतीश कुमार की परेशानी और बढ़ गई है, क्योंकि ये पहली दफा नहीं हुआ है जब चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को लेकर ऐसे बयान दिए हो। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि भाई बिहार में अपराध बहुत बढ़ रहा है और इसे रोकने में नाकामयाब है जो है वो हमारी सरकार। इससे पहले एक कांड में उन्होंने बकायदा लेटर लिख के भेजा था कि भाई साहब इस कांड का निष्पादन किया जाए, क्योंकि इसमें भी सरकार जो है उसकी लापरवाही सामने आई है। और अब तो खुल के कह रहे हैं कि हमारी सरकार इसको रोकने में नाकामयाब है और मैं बहुत अफसोस कर रहा हूं कि मैं इस सरकार में हूं। अब ये अफसोस जो है वो बता रहा है कि चिराग पासवान अफसोस सिर्फ इस बात का नहीं कर रहे हैं कि भाई साहब वो इस एनडीए गठबंधन में है, बल्कि इस बात का कर रहे हैं कि इस बार भी मुख्यमंत्री का चांसेस नहीं बनेगा। अगर नीतीश कुमार रहेंगे तो नीतीश कुमार को साइड किया जाए, नीतीश कुमार को साइडलाइन किया जाए। जो उन्होंने 2020 में कहा था कि भाई साहब नीतीश कुमार की नीतियों का मैं विरोध करता हूं, और एक बार फिर से चिराग पासवान जो है वो नीतीश कुमार के खिलाफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि एनडीए के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। और एनडीए गठबंधन टूट के खत्म हो सकता है, बिखर सकता है, ऐसी स्थिति आन पड़ी है। हालांकि जीतन राम मांझी ने संभाला है, लेकिन कितना संभलता है ये देखने वाली बात होगी। और आगे भाजपा का क्या स्टैंड होगा ये बहुत बड़ा सवाल है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर, चिराग पासवान के इस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।